नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम विद अजीत उपाध्याय में। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी की बीईओ, आरओ, एआरओ और लेखपाल जैसी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक ज्ञात नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपि मिली है वो चित्रात्मक थी, जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिखावट के जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहरों, तांबे के औजारों और आभूषणों पर मिलते हैं। यह लिपि पहले पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरे पंक्ति में बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। लिखावट की इस शैली को बाउस्ट्रोफिडन भी कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ग्रेट ग्रेनरी या अन्नागार। ग्रेट ग्रेनरी अन्नागार जो 47 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा था, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण मूर्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार की प्राप्ति सिंधु क्षेत्र की उर्वरता और कृषि प्रधानता को प्रदर्शित करती है। इससे क्लियर होता है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था, 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1922 में। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और यह वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर में यह स्थित है। इसकी खुदाई का कार्य बीबी पाल एवं बीके थापर ने 1953 में किया था, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। ये लोग चावल भी उगाते थे, लेकिन ये चावल अपने यहाँ जानवरों को खिलाते थे और स्वयं गेहूं और जौ भी खाते थे या बाजरा भी खाते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरीय, क्योंकि हड़प्पा एक नगरीकृत सभ्यता थी
तो इसलिए वहाँ के निवासी शहरी या नगरी कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शतरंज। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा, हाथी तथा गाय के अवशेष उनकी मुद्राओं पर तथा मूर्तियों के रूप में वहाँ प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई है 10.5 मीटर यानी 10.5 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अल्लाहदीनो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, चिनाब नदी। और सिंधु घाटी का उत्तरी विस्तार यहीं तक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेतों को हल से जोतने की जानकारी मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा वह क्षेत्र है, वह स्थान है जो जहाँ पर खेतों को हल से जोतने की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंध। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंधु। मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल। लोथल क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता का तराजू पाया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेराकोटा। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईंटों से। यहाँ के ईंटों में एक निश्चित अनुपात दिखाई देता था। ये आकार में आयताकार होते थे और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 में था। अगला प्रश्न देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर लिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। माप और तौल से परिचित हैं, इसकी खोज लोथल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? इसका सही जवाब है मातृशक्ति में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उत्खनन कार्य 1997 से 1999 ईस्वी के दौरान अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। राखी गढ़ी का उत्खनन कार्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल रंग। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सही अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न क्या है, कालीबंगा का अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस स्थल की खुदाई 1954-55 ईस्वी में एस.आर. राव के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चट्टान पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चनहुदड़ो। चट्टान पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान चनहुदड़ो से मिले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? यानी कि जोड़ों में शवों को दफनाने की प्रक्रिया का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल में। युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण लोथल में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियां कहाँ मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां मिली हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैमाबाद। दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पक्की मिट्टी के हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बनावली। पक्की मिट्टी के हल का एक प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोतुरघई, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल लघु हड़प्पा भी कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इस नगर को पूर्णतया शिल्पकारों की बस्ती कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर शिल्पकारों की बस्ती कहा जाता था? तो चनहूदड़ों को शिल्पकारों की बस्ती कहा जाता था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।